हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप डीएलएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डीएलएड के सभी नोट्स और डीएलएड से जुड़े सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे कि पता है, डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत बड़ा अब बदलाव कर दिया गया है। पहले तो डीएलएड परीक्षा में कुछ और पैटर्न था, लेकिन कुछ बदलाव कर दिया गया है। तो अगर आप नहीं इसको अच्छा से समझ रहे हैं तो आपको डीएलएड में प्रवेश लेने में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर पर नहीं कटेंगे अंक। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हो रहा था, जो भी गलत उत्तर था उसके लिए नेगेटिव मार्किंग निर्धारित किया गया था। बट अब वैसे नहीं है। इसके पहले कट ऑफ के बेस पे था, लेकिन अब इस बार न्यूनतम नंबर ये डिसाइड कर दिया गया है। तो इस पेपर को हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो आइए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या बदलाव किया गया है। आप लोग देख रहे हैं प्रमुख बदलाव जो इस प्रकार है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अब 2.5 घंटों में 150 की जगह केवल 120 प्रश्न देने होंगे जवाब। यानी पहले 150 में 150 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग को 120 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर में पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ तय। इसके पहले क्या हुआ था, जैसे कि एक मैक्सिमम कट ऑफ के अनुसार हर एक कैटेगरी के लिए उसके कट ऑफ निकाला गया था, उसी के अकॉर्डिंग उसमें दाखिला होगा। परंतु अब न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित कर दिया गया है। तीसरा आप लोग देख रहे हैं, सामान्य में 35 व आरक्षित के लिए 30 अंक आना होगा। दोस्तों, जैसे जो सामान्य से है उसको 35 मार्क्स लाना होगा, और जो आरक्षित है, रिजर्व्ड है, उसके लिए केवल 30 मार्क्स से ही उसका उसमें हो जाएगा एडमिशन। फिर दोस्तों, 4 नंबर आप लोग देख रहे हैं, इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। इसके पहले क्या था, जो लोग इंटरमीडिएट पास नहीं किए थे उन लोग को मौका नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब जो लोग इंटरमीडिएट में अपीयरिंग में है वो लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर आइए फिर डीपली इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया है। अब परीक्षार्थी को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, इसके पहले 150 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य था, बट आप यहाँ पे इस बाध्यता को हटा दिया गया है। आपको केवल 120 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे। अब दोस्तों, एक और यहाँ पे प्रमुख बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप लोग को अगर 3 सही करते हैं उसके लिए 1 अंक ही आपको मिलेगा, और गलत उत्तर के पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेंगे। अब जैसे पहले था कि अंक कट रहा था, बट अब उसके लिए अंक नहीं कटेगा। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी तय किए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35 होगा। यानी जैसे कि हमने बता दिया है दोस्तों, जो कि जनरल कैटेगरी से है उनको 35 नंबर लाना होगा, और जो लोग रिजर्व है उसको 30 अंक लाना होगा। फिर वहीं इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले जिनका परिणाम नहीं आया है वे भी डीएलएड में शामिल हो सकेंगे। जैसे कि हमने बता दिया दोस्तों कि ये पियरिंग वाले भी इसमें अब एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ पे लास्ट में देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा। दोस्तों, एक और चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 50% अंक लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के लिए 5% की छूट मिलेगी। जो लोग रिजर्व से हैं उन लोगों को 5% की छूट मिलेगी। और शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। यानी जो 2023 का इसके पहले तुरंत दाखिला हो चुका है। अब फिर इसके बाद हमको लग रहा है दोस्तों, मार्च या अप्रैल तक फिर डीएलएड में नए दाखिला की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। तो इस चैनल पे आप लोग को सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं वो लोग के लिए जितना भी डीएलएड का नोट्स है सभी फ्री में मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।